सामने आपके स्क्रीन पर डी फार्मा के फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों को कैसे आप करेंगे कि आप पास हो जाएंगे। बस आप ईमानदारी से पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अब आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है जो कि 8 नंबर का है और दूसरा क्वेश्चन 8 नंबर का है, यानी कि 16 नंबर का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है 16-16 नंबर के, एक क्वेश्चन और है 16 नंबर का जो 1 नंबर है, उसको लास्ट में देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये आज का जो ये पहला क्वेश्चन है 16 नंबर का, उसमें आप कैसे बहुत ही कम प्रयास में बहुत ही थोड़ा दिमाग लगा करके आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको 80 नंबर के क्वेश्चन में आपको टारगेट है पास होने के लिए 25 नंबर लाना। अगर आप 25 नंबर 80 में ले आते हैं और मैं उसके लिए आपको तैयार कर रहा हूँ, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं, वो भी इस वीडियो को देखें ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप बहुत ही कम तैयारी के साथ एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपको फिर भी अपना कॉन्फिडेंस कैसे हाई रखना है उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि एसिड और बेस का डिफरेंट थ्योरी बताना है एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपने कभी ज़िंदगी में एसिड का नाम नहीं सुना, कभी बेस का नाम नहीं सुना, और आपको ये क्वेश्चन करना है, तो आप टेबल याद रखिए। जी हाँ, टेबल टेबल पहले आप अपने कॉपी में लिख लीजिए इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या टेबल कोई बनाना है? नहीं, टेबल नहीं बनाना है, TABLE टेबल लिखना है। फिर से ध्यान से सुनिए, TABLE टेबल। यहाँ T का मतलब हुआ 3, A का मतलब हुआ आर्हेनियस, B का मतलब हुआ ब्रॉन्स्टेड और L का मतलब हुआ लुइस। अब आपका 2 नंबर कंफर्म हो गया, यानी 8 नंबर का ये क्वेश्चन था। आपने सिर्फ टेबल लिखा और आपको 2 नंबर मिल गया, यानी क्वेश्चन आपका छूटा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे इस 2 नंबर को 4 नंबर में कन्वर्ट करें। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको लिखना है कि देयर आर 3 डिफरेंट थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। यानी कि आपको क्वेश्चन को रिपीट कर देना है। फिर से सुन लीजिए, जहाँ पे 3 लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिखेंगे देयर आर 3 डिफरेंट थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ सुटेबल एग्जाम्पल गिवन बिलो। उसके बाद नीचे के जो 3 पॉइंट हैं सबके बाद थ्योरी लिख दीजिए, यानी कि आर्हेनियस थ्योरी लिख दीजिए। पॉइंट नंबर बी में लिख दीजिए ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी, और एल में लिख दीजिए ल्यूस थ्योरी। अब आपके 4 नंबर कंफर्म हो गए, यानी कि 16 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें 8 नंबर का ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। अब आगे के और 4 नंबर अगर आपको प्राप्त करना है तो हर थ्योरी का डेफिनेशन लिख दीजिए। जैसे कि आर्हेनियस थ्योरी है तो आर्हेनियस थ्योरी का जो डेफिनेशन है वो आप कंप्लीट रूप से लिख दीजिए, तो आपको और भी मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आर्हेनियस में आप लिख देते हैं कि ये 1887 में आया और इसमें जब पानी में डाला जाता है एसिड या बेस को, तो एसिड जो है वो H+ आयन देता है और बेस जो है वो OH- आयन देता है। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपके और 4 नंबर ऐड हो जाएंगे। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी में जो कि एसिड और बेस थ्योरी है और इसे प्रोटॉन थ्योरी भी कहा जाता है, ये 1923 में बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो एसिड होते हैं, यानी जो एसिड वाले पदार्थ होते हैं, वो प्रोटॉन उनमें ट्रांसफ़र होता है, और जो बेस वाले जो पदार्थ होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। यानी एसिड प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और वही बात करें ल्यूस थ्योरी की, तो ल्यूस कहते हैं कि एसिड उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट होता है, और बेस उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है। तो बहुत ही आसान और सरल है फार्मेसी, आप इसको बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और अगर मान लीजिए कि आप इसका मेन पॉइंट या इसका कीवर्ड सिर्फ लिखते हैं तो 8 में से आपके 4 नंबर पक्के हैं। इस तरह से अगर आपका 8 क्वेश्चन है और हर 8 क्वेश्चन में आप 4 नंबर ले आते हैं तो आपके होते हैं 32, और जबकि आपको 80 में से 25 नंबर ही लाने हैं पास होने में। तो आप घबराइए नहीं, आपके साथ मैं हमेशा हूँ। आपको कोई भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसी तरह से ट्रिक का माध्यम से मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे से पास होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।